नूर अली कबीरदास जी को मत्सरे में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सभी मत्सरों ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया। अंत में कबीरदास जी की माँ नीमा जान ने कहा, अगर यह नहीं पढ़ना तो इसे कुछ काम में लगाओ। अब नूर अली जो स्वयं जुलाहे थे, वे कबीरदास जी को अपने साथ कपड़ा बुनने का काम सिखाने लगे। अब कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम सीखने लगे। वे काम सीखते समय भी राम का नाम लिया करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कबीरदास जी भी अब किशोर हो गए थे। वे कपड़ा बुनते और राम का नाम लेते रहते थे, परंतु उन्हें हमेशा अपने मन में कुछ कमी खलती थी। वे हमेशा यह सोचते थे कि इस जीवन का उद्देश्य केवल काम करना, खाना पीना और सो जाना ही है क्या? इससे बेहतर कोई उद्देश्य जीवन का नहीं हो सकता। ऐसा सोच सोचकर कबीरदास जी व्याकुल रहने लगे। एक दिन कबीरदास जी की माँ घर में हाथ की चक्की पर गेहूँ पीस रही थी। चक्की को देखकर कबीरदास जी रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रोता है? तो कबीरदास जी ने बोला, माँ, इस चक्की के दोनों पाटों के बीच में जो भी गेहूँ के दाने आते हैं, वे सभी पिस जाते हैं। इस चक्की को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे यह धरती और यह नीला आसमान चक्की के दो पार्ट हैं और हम लोग गेहूँ दाने के दाने हैं जो इस चक्की में पिस जा रहे हैं। माँ, क्या हम भी इन सब गेहूँ के दानों की तरह एक दिन पिस जाएंगे? तब कबीरदास जी की माँ ने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा, यह सही है कि इस चक्की में गेहूं के सभी दाने पिस जाते हैं, लेकिन बेटा इस चक्की के बीच में एक कील है। इस कीले के साथ जो भी दाना लग जाता है वह कभी नहीं पिसता। कबीरदास जी ने पास में जाकर देखा। उन्होंने देखा कि चक्की के बीच वाले कील पर जो दाने थे वे सभी साबुत थे। यह देखकर कबीरदास जी खुश हो गए और बोले, माँ, हमें भी ऐसे ही किसी सहारे की ज़रूरत है जिसकी शरण में जाकर हम इन दो पाट के बीच पिस जाने से बच सकते हैं। अब कबीरदास जी हमेशा यह सोचते रहते थे कि मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए जिससे मेरा इस जीवन में उद्धार हो सके। भगवत प्रेरणा ने कबीरदास जी को विचार आया कि किसी योग्य गुरु की शरण में जाने पर ही इस जीवन का उद्धार संभव है। अब कबीरदास जी हमेशा भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे किसी गुरु की शरण दिला दो। इसी भाव को लेकर कबीरदास जी राम नाम का जाप करते रहते थे। एक दिन कबीरदास जी की सुबह समय घर की छत पर बैठे हुए थे, राम नाम जप रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कबीर, उठो और जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बनाओ। तब कबीरदास जी ने आकाशवाणी से पूछा, हे प्रभु, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी तो विमुखों और हम यवनों का मुख भी नहीं देखते, तो फिर मैं कैसे उन्हें अपना गुरु बना सकता हूँ? तब आकाशवाणी ने फिर से कहा, तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में तिलक और कंठी धारण करके पंचगंगा घाट पर लेट जाना। उस समय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर गंगा स्नान करने आते हैं। जब तुम उनके मार्ग में लेटे रहोगे तो उनके चरण इस शरीर के स्पर्श करेंगे। उस समय उनके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही तुम गुरु मंत्र मानकर स्वीकार कर लेना।
यह कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। उसी दिन कबीरदास जी कंठी और धोती धारण लाए। उन्हें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट पर जाना था, परंतु कबीरदास जी गुरु से मिलने के लिए बड़े ही व्याकुल थे। उन्होंने सोचा, अगर अगले दिन सुबह इतनी जल्दी नींद नहीं खुली तो गुरुजी से मिलना नहीं हो पाएगा। इसलिए कबीरदास जी उसी दिन रात को ही कंठी, तिलक और धोती धारण करके पंचघाट पर जाकर लेट गए और गुरुजी के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर स्नान करने आए। उनके मार्ग में कबीरदास जी मुंह के बल घाट की सीढ़ियों पर लेटे थे। अंधेरे में श्री रामानंदाचार्य जी का पैर कबीरदास जी की पीठ पर पड़ा। अचानक पीठ पर पैर पड़ने की कबीरदास जी चीख निकली। श्री रामानंदाचार्य जी ने अंधेरे में देखे भी नहीं पाए कि उन्होंने उसके ऊपर पैर रखा है। चीख सुनते ही श्री रामानंदाचार्य जी के मुख से निकला, बेटा राम राम बोलो। गुरुजी के मुख यह सुनते ही कबीरदास जी खुशी से झूम उठे। वे उस स्थान से उठकर तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। वे मार्ग से सभी से कहने जा रहे थे, आज मुझे श्री रामानंदाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया है। तो कबीरदास जी का हृदय आनंद से भर गया है। जब वे घर पहुँचे तब तक उनके माता पिता उठ चुके थे। कबीरदास जी को देखकर उनकी माँ नीमा जान को सौंक गई और बोली, अरे तूने यह कंठी, तिलक और धोती क्यों पहन रखी है? यह जानकर तू कहाँ से आया है? तू कबीरदास जी बोले, मैं पंचगंगा घाट पर स्नान करने गया था। वहाँ पर मैंने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण कर ली है। उनके आदेश के अनुसार आज से ही मैं कंठी, तिलक धारण करके राम का नाम लिया करूँगा। यह सुनकर कबीरदास जी की माता पिता बहुत क्रोधित हुए। बोले, हमारे खानदान में आज तक किसी ने राम का नाम नहीं लिया, तो तू क्यों ले रहा है? यह सब करना छोड़ दे। कबीरदास जी बोले, नहीं माँ, राम का नाम मेरी सांसों में बस गया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उस दिन के बाद से कबीरदास जी हर समय कंठी और तिलक धारण करके रहने लगे। बाजार में जब वे कपड़ा बेचने जाते थे तो सब लोग उनको देखकर आश्चर्य करते कि यह जुलाहा कब से कंठी तिलक धारण करने लगा। तब कबीरदास जी बड़ी प्रसन्नता से सभी को बताते कि मैंने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा ली है, अब मैं उनका शिष्य बन गया हूँ। यह सुनकर लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तो यवनों का मुख तक नहीं देखते, उन्होंने तुम्हें अपना शिष्य कैसे बना लिया? अब तुम्हारी दीक्षा हुई? कबीरदास जी बोले, मेरी दीक्षा हुई है। सांच में आँच नहीं, मेरे पास प्रमाण है। मुझे कहीं की परीक्षा देने बुला लो, मैं आपको प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सभी लोग बड़े अचंभित हुए। तब कुछ लोग श्री रामानंदाचार्य जी के पास पहुँचे और उन्हें सब बात बताई। वे बोले, महाराज, काशी में एक कबीर नाम का यवन जुलाहा रहता है। वह तिलक लगाता है, कंठी पहनता है और उसने चोटी भी रख ली है। वो कहता है कि आपने उसको दीक्षा दी और वो आपको अपना गुरु मानता है, अंतर्यामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। परंतु लोग शिक्षा हेतु से बोले, हमने तो
किसी यवन को दीक्षा नहीं दी, उसको यहाँ लेकर आओ, उससे मिलना चाहते हैं। अब श्री रामानंदाचार्य जी के कुछ शिष्य कबीरदास जी के पास आकर बोले, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। कबीरदास जी उनके साथ चल पड़े। वे मन में बार बार सोच रहे थे कि गुरुदेव उन्हें हृदय से लगाएंगे या यवन कहकर ठुकरा देंगे। जो भी हो, मैंने तो उन्हें अपना गुरु मान लिया है। मैं हृदय से उनका हूँ और उनका ही रहूँगा। श्री रामानंदाचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। कबीरदास जी को उनके पास ले जाया गया। श्री रामानंदाचार्य जी ने पर्दे में से ही कबीरदास जी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो और कहाँ रहते हो? तुम्हारी दीक्षा कैसे हुई और तुम्हारे गुरुदेव का क्या नाम है? कबीरदास जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मेरा नाम कबीर है। मैं यहीं काशी नगरी में निवास करता हूँ। मैं एक जुलाहा हूँ और कपड़े बुनने का काम करता हूँ। कुछ दिन पहले आप ही ने मुझे दीक्षा दी है। मुझे आकाशवाणी से आदेश दिया था कि मैं सुबह के समय पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट जाऊं। उस समय दिन के समय ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटा था। तब आपके चरण मेरी पीठ पर पड़े। तब आपने श्री मुख से मुझे आदेश दिया था कि बेटा राम राम बोलो। तभी से मैंने आपके श्री मुख से निकले राम को गुरु मंत्र मान लिया है। बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या राम नाम समस्त ग्रंथों का सार नहीं है? कबीरदास जी के मुख से यह बात सुनकर श्री रामानंदाचार्य जी ने पर्दा हटा लिया और कबीरदास जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। तुमने ही राम का नाम की महिमा को पहचाना है। इसके बाद श्री रामानंदाचार्य जी ने घोषणा कर दी कि मैं कबीरदास जी का गुरु हूँ और कबीरदास जी मेरे शिष्य हैं। इसके बाद श्री रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को विधिवत दीक्षा प्रदान किया और राम नाम का मंत्र प्रदान किया और भजन करने की विधि बताई। जिसके बाद सब तरफ कबीरदास जी और श्री रामानंदाचार्य जी की जय जयकार होने लगी। दोस्तों, अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और कबीरदास जी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।